7/9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले ही एलजेपी ने एनडीए से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। दरअसल एलजेपी एनडीए से अलग होकर दो नाव की सवारी करना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने इसे तैरने से पहले ही डुबो दिया। क्या है पूरा माजरा, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल चिराग बिहार में पीएम मोदी के नाम को कैश कराने की कवायद में जुटे थे। अब बीजेपी को ये कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और सख्त लहजे में चिराग को हिदायत दे डाली। बीजेपी ने कहा कि बिहार चुनाव में वो ना तो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम का इस्तेमाल करें और ना ही प्रचार के बैनर पोस्टरों में उनकी फोटो लगाएं। वहीं एनडीए से अलग होकर चिराग बिहार की सियासत में जो रोशनी बिखेरना चाहते थे, उसे नीतीश कुमार ने अपने एक दांव से बुझा दिया। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनावी ताल ठोककर बिहार में दो नाव पर सवारी करना चाहते थे। एलजेपी बिहार में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने और दूसरी तरफ बीजेपी का समर्थन कर ये दिखाना चाहती थी कि उसकी लड़ाई नीतीश कुमार से है, ना कि बीजेपी से। इस तरह जेडीयू वाली सीटों पर बीजेपी के वोटों को एलजेपी कैश कराना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उसका गठबंधन जेडीयू के साथ है और एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। बिहार में सिर्फ 4 दलों का गठबंधन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने चिराग पासवान को साफ संदेश देते हुए कहा कि अगर वो नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं स्वीकार करते तो उन्हें एनडीए से भी हटना पड़ेगा। इस तरह से चिराग बिहार में खुद को एनडीए का हिस्सा नहीं बता पाएंगे। चिराग पासवान पीएम मोदी के नाम पर अपने चुनावी मैदान को फतेह करना चाहते थे। इससे वो ये दिखाना चाहते थे कि बैर बीजेपी से नहीं बल्कि जेडीयू से है, जिसके लिए उन्होंने बकायदा नारा तक दे दिया था, लेकिन बीजेपी ने उनके सपने पूरे होने से पहले ही उन पर पानी फेर दिया। चिराग पासवान बिहार की सियासी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम से जीत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने बकायदा मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं का नारा भी दिया था। इसके अलावा वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर को भी अपने चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करना चाहते थे, पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि वो ऐसा नहीं होने देगी। उधर सुशील मोदी और संजय जायसवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम चुनाव आयोग भी जाएंगे और बिहार में एनडीए में शामिल जो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, उसके अलावा कोई और पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब इससे ये तो साफ है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एलजेपी वोट नहीं मांग पाएगी। एनडीए में सीट शेयरिंग का बंटवारा हो गया है। बीजेपी को 121 और जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी को 7 सीटें दे रही है, जबकि बीजेपी मुकेश साहनी को वीआईपी सीट देगी। वहीं पहले माना जा रहा था कि एलजेपी भले ही एनडीए से अलग हो गई हो, लेकिन बीजेपी अपने कोटे से कुछ सीटें दे सकती है। हालांकि मंगलवार को बीजेपी ने साफ कर दिया कि एलजेपी को अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना होगा। वहीं बीजेपी नेताओं के एलजेपी में शामिल होने के सवाल पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के संविधान में स्पष्ट लिखा है, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो वो पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में हमारा कोई नेता जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। एनडीए ने बिहार चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों अपनी ताल से ताल मिलाकर चल रही हैं। पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी अपने कोटे से कुछ सीटें एलजेपी को दे सकती है, लेकिन मंगलवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी ने ये कड़े शब्दों में साफ कर दिया कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। इसलिए अब चिराग पासवान को अपने दम पर ही बिहार में रोशनी करनी होगी। वहीं एलजेपी के जेडीयू के खिलाफ चुनावी रण में उतरने के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से हमारा बहुत पुराना लगाव है। साथ ही यह भी कहा कि रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचे हैं तो क्या वो बिना जेडीयू की मदद के पहुंचे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि एलजेपी बताए पार्टी को बिहार विधानसभा में कितनी सीटें मिली हैं। जब विधानसभा में उन्हें 2 सीटें ही मिली हैं, ऐसे में जेडीयू और बीजेपी ने ही रामविलास पासवान को टिकट देकर राज्यसभा पहुंचाया। इस तरह से नीतीश ने पासवान को राज्यसभा भेजने को लेकर एहसान भी याद दिला दिया है।
चिराग पासवान लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाने का काम करेगी। ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा था कि चुनाव बाद ज्यादा सीटें आने पर क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी या खुद दावा पेश करेगी। इस पर उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा रहेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दो टूक अंदाज में कहा कि जो बिहार में नीतीश कुमार को सीएम नहीं मानेगा वो एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चुनाव में चाहे सीटें किसी की भी ज्यादा आए, लेकिन अगर एनडीए सरकार बनाती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद ही तस्वीर को पहले ही साफ कर लिया है, जो चिराग के लिए एक झटका माना जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए से एलजेपी के अलग होने का ठीकरा बीजेपी ने चिराग पासवान के सिर फोड़ा है। सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा कि रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री हैं। वो अभी बीमार हैं, जिसके चलते ये दिन देखना पड़ रहा है। वो अगर स्वस्थ होते तो ऐसा समय नहीं देखना पड़ता। एक तरह से साफ है कि रामविलास पासवान अगर ठीक होते तो एनडीए से एलजेपी ना अलग होती, यानी एक तरह गठबंधन होने के लिए चिराग पासवान ही जिम्मेदार हैं। इधर कंफ्यूजन ये भी था कि बीजेपी ज्यादा सीटें आने पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश को ही बनाएगी या फिर खुद दावा पेश करेगी, लेकिन इसे लेकर भी बीजेपी ने स्थिति एकदम साफ कर दी है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश ही रहेंगे। बीजेपी ने एलजेपी के एनडीए से अलग होने का ठीकरा चिराग पासवान के सिर फोड़ा है। बीजेपी ने कहा है कि अगर रामविलास पासवान स्वस्थ होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चिराग पासवान एनडीए से अलग तो हो चुके हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अकेले बिहार में जीत का चिराग जला पाते हैं या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।